मैं जानवर हूं। यूं तो मेरी जगह खाली मैदान या हरियाली से भरे खेत खलियानों में होती है, लेकिन मैं मशीनों की धमा चौकड़ी के बीच रहने मजबूर हूं। मुझे लोग घर परिवार का हिस्सा बनाकर तो रखते हैं, लेकिन हमारी दिनचर्या के लिए जरूरी इंतजामों का लोगों को जरा भी ख्याल नहीं। जब कभी खुले आसमान के नीचे निकलने दिया जाता है तो हमें गौ माता और नंदी का रूप मानने वाले कभी आतंक का पर्याय कहना शुरू कर देते हैं तो कभी चौपायों की धमा चौकड़ी का इल्जाम लगाते हैं। मैं जानवर हूं, बेजुबान हूं, तो किससे अपना दर्द बयां करूं। कंक्रीट के जंगलों के बीच जहां राह दिखती है वहां निकल पड़ता हूं। इंसानों की सरकार प्रशासन भी हमारे इंतजामों की रूपरेखा तो नहीं बना पाता, अलबत्ता हमें अपनी बस्तियों से खदेड़ डालने की नाकाम कोशिश में लगा रहता है। क्या मैं जानवर हूं इसलिए मेरी जवाबदारी कोई नहीं लेना चाहता? आंखों वाले इंसानों को यह शहर तो दिखता है, लेकिन रास्तों पर जब हमसे टकराते हैं तो कहते हैं हम नहीं देख पाए। इल्जाम हमारे ऊपर ही आता है कि चौपायों के कारण जख्मी हुए। गायों को यहाँ पे रोडों में बैठे हैं और हॉकर, नगर निगम ने हॉकर भी बनाए और ध्यान नहीं दिया जा रहा है। और यहाँ पे ट्रैफिक, यहाँ पे एक्सीडेंट होने का डर रहता है, गायें यहाँ पे बैठी हुई रहती हैं। नगर निगम प्रशासन की ये बहुत बड़ी गलती है। जानवर रोड पर बैठा रहता है, एक्सीडेंट हो जाता है, भिड़ जाता है, लेकिन गायों को ले जाया नहीं जाता। उनके घर के मेंबर भी ध्यान नहीं देते हैं। मैं जानवर हूँ तो मेरा इस्तेमाल हर इंसान अपनी जरूरत के हिसाब से कर लेता है। कभी हमारे चारे को सफेद पोश अपना खाना बना लेते हैं तो कभी दिल्ली में बैठे हाकिम मेरे ऊपर मन की बात करते हैं, तो कभी कभी सांप्रदायिक तनाव का हथियार भी मुझे बना लिया जाता है। इस बार यूपी में चुनाव वालों को भी हमारी जरूरत पड़ गई। हम तो मुंह से कुछ नहीं बोल सकते, तो सारी बातें चुनाव वाले ही बोल रहे हैं। जबलपुर की सूरत बदलने की भी तरकीब निकली है। हम कभी सड़क पर घूमते दिखते हैं तो उठाकर हमारी जेल कांजी हाउस में ठूंस दिया जाता है। हमारे नाम पर राजनीति चमकाने वाले भी कम नहीं, ये महाशय भी उसी का हिस्सा है। जानवरों पर ही पूरी सदन चली और विपक्ष ने पूरा मामला केंद्रित किया इस बात के लिए कि शहर के अंदर करीब 10 साल से हर बजट में पैसा रखा जाता है कि इन जानवरों को कैसे व्यवस्थित किया जाए। इसे गौ के लिए स्थान नहीं बना पाई है नगर निगम, जहां अरबों का बजट बन रहा, करोड़ों का भी छोड़ो। अब तो पूरी तरह से जानवरों के नाम से भी पैसा खा रहे हैं। जब यहाँ भ्रष्टाचार बच जाएगा, वहाँ शहर के अंदर जानवर कहाँ से पकड़े जाएंगे। और सबसे बड़ी चीज़ हमने ये भी बोला था कि गौ माता को जानवरों की श्रेणी में आप मत रखो। तरस तो ये आता है कि हमें कमाई का जरिया कहने वाले इंसान हमारे नाम पर जब मन चाहा योजना बनाकर तिजोरियां भरने लगे। हमारी रखवाली का ढोल बजाने वाली नगर सत्ता बजट में लाखों का प्रस्ताव बनाती है, लेकिन उसके उपयोग की जब जब बात उठी तो जिम्मेदार यहाँ वहाँ की बातें करने लगते हैं। जानवरों की संख्या मेरे हिसाब से इसलिए बढ़ती जा रही है, बढ़ती नहीं जा रही है, वो मवेशी मालिक द्वारा छुड़ा ले जाने के बाद पुनः रास्ते पे रोड पे छोड़ देते हैं। कांजी हाउस उसकी कैपेसिटी 35 से 40 जानवर रखने की है। उसके अतिरिक्त जो भी जानवर अगर आते तो दयोदय गौशाला तिलवारा घाट हम बंद कराते।
अब आप ही बताइए कि जानवर तो मैं हूँ, लेकिन असलियत में जानवर कौन है? श्वेत क्रांति से भाग्य विधाता भारत की तस्वीर बदलने वाले हम चौपाए आखिर जाएं तो जाएं कहां? उस तस्वीर में जुल्म करने वालों को जगह मिल जाती है, लेकिन इंसानों का पेट भरने वाले हम जानवरों को हमेशा तिरस्कार ही मिला है।